हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम सॉल्व करेंगे NCERT क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए क्वेश्चंस 7 to 12। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो the sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास 3 consecutive multiples of 8 हैं, like 8, 16 and 24। These are 3 consecutive multiples of 8। या फिर इस तरह भी हो सकते हैं 24 and 32 and 40। ये भी आपके 3 consecutive multiples of 8 हैं। तो आपको ये दिया है कि आपके पास में कोई भी 3 consecutive multiples of 8 हैं, बट उनका सम जो है वो आपका होना चाहिए 888। तो आपको कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 8b। अब देखिए, अगर पहला मल्टीपल 8 का आप x लेते हैं तो दूसरा जो मल्टीपल होगा वो इस x में 8 ऐड करने से आएगा। तो देन सेकंड मल्टीपल विल बी x प्लस 8। आपने मान लिया है, अज्यूम कर लिया है कि पहला मल्टीपल जो है वो x है। 8 का जो पहला मल्टीपल है वो x है। तो जो दूसरा मल्टीपल होगा वो x में 8 ऐड करने से आएगा, और जो थर्ड मल्टीपल होगा वो फिर x में x प्लस 8 में फिर हम 8 ऐड कर देंगे, तो वो आपका x प्लस 16 हो जाएगा। तो दीज आर द 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको इस तरह से कंसीडर करना है 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स को। फर्स्ट मल्टीपल बी x, then second multiple will be x plus 8, and then third multiple will be x plus 16। now according to question जो आपको दिया है वो ये है कि the sum of these 3 consecutive multiples of 8 is 888। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। पहला मल्टीपल आपका x था, प्लस दूसरा मल्टीपल है x प्लस 8, क्योंकि इनका तीनों का सम जो है वो आपका 888 है। देन थर्ड मल्टीपल इज x प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 888। अब ये आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस x प्लस x, सो व्हेन वी ऐड x प्लस x हमें मिलेगा 3x। और जब इस 8 को और इस 16 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 24, एंड दिस इज इक्वल टू 888। अब यहाँ पे जो ये आपका न्यूमेरिक टर्म है, नंबर वाला टर्म है, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये प्लस का जो 24 है ये राइट साइड में जाके आपका -24 हो जाएगा। तो आपका बनेगा 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। अब जब आप 3x में से 888 में से 24 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा
3x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 864। अब यहाँ पे दिस इज 3 इंटू एक्स मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो ये जो 3 है इसको आप यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से इसे हटाना है। तो दिस कैन बी टेकन इन द राइट साइड इन द डिवीजन। सो आप 3 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 864 अपॉन 3। और अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका, 3 की टेबल से कट जाएगा तो 3 2 जा 6 एंड 2 इज लेफ्ट 26, देन 3 8 जा 24, 2 is left, then again 24, 3 8 जा 24, so you got 288, आपको 288 मिला। तो अब आपको यहाँ पे तीनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो देयरफॉर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर कॉन्जुगेटिव्स मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, और ये आपके रिक्वायर्ड हैं। सो रिक्वायर्ड कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर x and x plus 8 and x plus 16। यही आपके थे जो आपके रिक्वायर्ड थे, जो आपने अज्यूम किए थे। फर्स्ट मल्टीपल वाज 8, देन सेकंड वाज x plus 8 एंड थर्ड वाज 8x plus 16। तो यहाँ पे हम सिंपली x की वैल्यू जो हमारी आई, x की वैल्यू हमारे आई 288, इसे हम पुट कर देते हैं। सो 288 ये आपका फर्स्ट मल्टीपल है 8 का। देन सेकंड मल्टीपल इज 288 plus 8 and the third multiple is 288 plus 16। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 288, और यहाँ पे जब ऐड करेंगे इनको 288 plus 8, तो 8 and 8 16, 6 carry 1, so it is 9 and 296, and the third multiple will be 288 plus 16, so 8 and 6 14, 4 carries 1, 2 and 8 10 carry is 0, and now this is 3, so 304। so this is your answer। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे जो आपको दिया है वो ये है कि द 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74, then find the number। इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, और वो इस तरह से हैं कि जब उनको ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को 3 से करें, और थर्ड जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो उनका सम जो है वो 74 होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या है कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स को अज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स बी फर्स्ट इज सपोज x, देन x अगर आपका पहला इंटीजर है तो इससे नेक्स्ट इंटीजर आपको इसमें 1 ऐड करने से मिलेगा, तो नेक्स्ट इंटीजर विल बी x प्लस 1, और जो थर्ड इंटीजर है वो फिर अगेन इसमें 1 ऐड करने से आएगा, सो द थर्ड इंटीजर इज x प्लस 2। पहला इंटीजर आपका x हो गया, दूसरा आपका x प्लस 1 हो गया, और थर्ड इंटीजर जो है आपका x प्लस 1 यानी x प्लस 2 हो गया।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि अगर पहले इंटीजर को इस x को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2x, एंड इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3 इंटू एक्स प्लस 1, और इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपके मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटीजर्स की वैल्यू आ गई। अब आपको बोला है कि ये these 3 एड अप टू मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का अगर सम करें तो यू गेट 74। तो ये आपका एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया वन वेरिएबल में। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 2x है, देन प्लस ये 3 जो है वो x प्लस 1 के होल मल्टीप्लाई में है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाई एक्स प्लस 1 बोथ। तो जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3x, और प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3 प्लस 3 इंटू 1 3, देन प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा 4x, और प्लस 4 टू जा 8, सो 8, और ये आपका हो गया 74। नाउ यहाँ पे आप देखिए ये 2x है आपका, ये 3x है, 2 एंड 3 5, 5x हो गया, एंड 4 9x, तो ये आपका हो गया 9x, और प्लस यहाँ पे जो आपकी नंबर्स वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, वो आपकी होगी 3 एंड 8, सो दिस इज 11 इज इक्वल टू 74। अब यहाँ पे ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है, नंबर वाली टर्म है, इसको यहाँ से राइट साइड में ले जाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगी राइट साइड में जाके, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें वेरिएबल्स को एक साइड में रखना है और कांस्टेंट हमें दूसरे साइड में लेना है। तो 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। तो जब यहाँ से आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 9x इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 3 एंड ये 6 63। अब यहाँ पे 9x आपका है, इट मीन्स 9 इंटू एक्स। तो जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 9 जो मल्टीप्लाई में है ये दूसरे साइड में राइट साइड में जाके डिवाइड में आएगा, सो x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, और ये आपका हो गया 7, 9 7 आर 63। तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आपकी 7 हो गई है। अब यहाँ पे जो आपको कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स आर जो आपने अज्यूम किए थे वो थे x और x प्लस 1 और x प्लस 2, और यहाँ पे ऑलरेडी हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ x इज 7, तो ये जो 7x की वैल्यू है वो यहाँ हम सिंपली पुट कर देंगे, तो दिस इज 7 एंड 7 प्लस 1 दिस विल बी 8, एंड हियर x की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 2 ये आपका हो जाएगा 9, सो 7 8 एंड 9। तो उसके बाद में आप लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड conjugative integers are are 7 8 and 9। this is your answer। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको इसी तरह से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर से देख लें। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस पर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस। चलो इसे पढ़ लेते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। यहाँ पे दो
लोग हैं, एक है राहुल और एक है हरुण, और उनकी एज का जो रेशियो है वो है 5:7। ये आपको रेशियो दे रखा है। 4 years later, ये प्रेजेंट में रेशियो है, दिस रेशियो इज इन प्रेजेंट। 4 years later, 4 साल बाद में क्या होगा कि द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद में इनकी एजेस का जो सम है वो 56 ईयर्स होगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी वर्तमान में एजेस क्या हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम यहां पे अज्यूम कर लेंगे, लेट राहुल्स एज बी 5x ईयर्स, क्योंकि यहां पे रेशियो जो है राहुल और हरुण का वो 5:7 है। तो अगर राहुल की एज को हम 5x ईयर्स लेंगे तो हरुण की एज जो है वो 7x हो जाएगी। तो देयरफॉर हरुण्स एज इज, ये प्रेजेंट एज है, तो हरुण्स प्रेजेंट एज भी 7x years। नाउ अब यहां बोला है कि 4 years later, 4 साल बाद में, यानी कि आफ्टर 4 years। तो आफ्टर 4 years क्या होगा, जो राहुल की एज है वो हो जाएगी आपकी, अभी आप करंट में जो राहुल की एज है, प्रेजेंट में जो राहुल की एज है वो 5x है। तो 4 साल बाद में आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years राहुल की एज जो होगी वो 5x, जो कि अभी वर्तमान में एज है, उसमें 4 years और ऐड हो जाएंगे। तो 5x + 4 years, ये राहुल की एज हो जाएगी। ये 4 साल बाद में। और हरुण की एज क्या होगी 4 साल बाद, ये 4 साल बाद में जो हरुण की एज होगी, अभी जो राहुल की एज है प्रेजेंट में वो 7x है। तो 4 साल बाद में 7x में और 4 ऐड हो जाएगा, तो 7x + 4 years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि जो 4 साल बाद में जो कंडीशन है वो क्या है, the sum of their ages after 4 years, the sum of their ages will be 56। तो यहाँ पे 4 साल बाद में जो इनकी एजेस हैं, इनका सम जो है वो 56 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4, और ये मिलके आपका हो गया 56। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपका 5x + 7x, तो 5 and 7 आपका हो गया 12। तो 12x और प्लस, तो ये 4 + 4 हो गया आपका 8। सो 4 and 4 8, तो 12x + 8 इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पे जो 8 ये पॉजिटिव है, इसको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और दिस 8 विल बिकम नेगेटिव। सो 12x इज इक्वल टू 56 - 8। तो यहाँ पे 12x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 48। यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालना हो तो ये 12 और x मल्टीप्लाई में है, तो इस 12 को हम जब राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 48/12, यानी कि 4। जब 48 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 12 4 = 48। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो अब हम इजीली, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इजीली हम राहुल की परसेंटेज और हरुण की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो राहुल की प्रेजेंट एज जो है वो आपकी 5x है, मीन्स 5 × 4 मीन्स 20 ईयर्स। तो ये आपकी राहुल की प्रेजेंट एज होगी। और इसी तरह से हरुण की प्रेजेंट एज निकालें तो आपकी होगी
7x, यानी कि 7 इंटू 4 मीन्स 7 4 ज़ा 28, सो 28 ईयर्स। तो ये आपका राहुल और हरुल की एजेस आपकी आ गई। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस मेथड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर देख लें। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसे देखते हैं, इसमें क्या है। The numbers of boys and girls in a class are in ratio 7:5। ये यहाँ पे आपको दिया है कि एक क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनका जो रेशियो है वो 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, 8 अधिक हैं। What is the total class strength? तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ क्या है? आपको यहाँ पे क्लास की टोटल स्ट्रेंथ बतानी है कि क्लास में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम इनकी, क्योंकि यहाँ पे इनके नंबर्स दिए हैं, रेशियो दिया है 7:5, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बॉयज़ कितने, गर्ल्स कितने। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी सॉरी 7x, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रेशियो है वो 7:5 है। तो अगर बॉयज़ आपके 7x होंगे तो गर्ल्स आपकी 5x हो जाएंगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 5x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि these boys are 8 more than these girls, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7x, बॉयज़ में से अगर हम गर्ल्स को माइनस कर दें तो हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। तो ये आपके बॉयज़ थे, ये आपकी गर्ल्स थी, और बॉयज़ में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आ गया 8। अब यहाँ पे 7x - 5x इज 2x और इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 8/2 मीन्स 4। 8/2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ पे आपको टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, तो देयरफॉर पहले हम बॉयज़ भी निकाल लेते हैं कि कितने हैं। देयरफॉर बॉयज़ इज इक्वल टू, आपके थे 7x मीन्स 7 इंटू 4 मीन्स 28। ये आपके 28 तो बॉयज़ हैं। और यहाँ पे हम गर्ल्स भी निकाल लेते हैं कि गर्ल्स कितनी है क्लास में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x, यानी कि 5 इंटू 4, यानी कि ये हो गया आपके 20। तो देयरफॉर टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ होगी वो होगी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 28 और प्लस 20, सो टोटल स्ट्रेंथ इज 48। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें आपको बोला गया है कि बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाइचुंग का फादर है वो ग्रैंडफादर से, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। और जो बाइचुंग का फादर है वो बाइचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, 29 ईयर बड़ा है। तो
एंड साथ में ये भी दिया है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, व्हाट इज द एजेस ऑफ ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट, सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि लेट बाइचुंग्स एज बी एक्स ईयर्स। अब बाइचुंग की एज अगर एक्स है तो देयरफॉर फादर की एज यहाँ पे देखिए क्या है, क्या लिखा है कि बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर बट 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। अब बाइचुंग का फादर जो है वो बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़ा है, सो फादर की जो एज होगी वो होगी, बाइचुंग की एज से 29 ऐड कर देंगे तो x प्लस 29 ईयर्स, ये हो जाएगी बाइचुंग के फादर की एज। अब जो ग्रैंडफादर है उसकी एज क्या होगी, अब यहां स्टेटमेंट पढ़िए आप कि बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ये बाइचुंग का फादर जो है वो इससे ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटा है, यंगर है। तो ग्रैंडफादर से ये जो है 26 ईयर्स छोटा है फादर, तो फादर की एज में फिर हम अगर 26 ईयर्स को ऐड कर दें तो ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 29 प्लस 26, यानी कि ये आपका हो गया x प्लस, यहाँ ऐड कर दीजिए तो 9 एंड 6 15, 5 कैरी 1, 2 2 एंड 2 4, 4 प्लस 1 45, नो सॉरी 9 एंड 6 15, 5 कैरी 1 एंड 2 2 4 एंड 1 5, तो ये आपका हो गया 55। तो इतना ईयर्स जो है वो ग्रैंडफादर की एज हो गई। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि इन तीनों की एज का अगर हम सम करें, किसका, फादर का, बाइचुंग का, फादर का और ग्रैंडफादर का, तो दे एड अप टू 135, द सम इज 135। तो यहाँ पे x जो है ये आपके बाइचुंग की एज है, प्लस x प्लस 29 ये फादर की एज है, और प्लस x प्लस 55 ये ग्रैंडफादर की एज है, और इन तीनों को ऐड अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा 135 ईयर्स। अब यहाँ पे x प्लस x वेरिएबल हैं तीनों, तो ये तीनों मिलके x बन जाएंगे 3x, और प्लस यहाँ पे 29 और 55 को ऐड करना है, तो 29 और 55 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 कैरी 1 6 एंड 2 8, 84 और इज इक्वल टू 135। नाउ यहाँ पे आप देखिए ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका न्यूमेरिक टर्म है, नंबर है, कांस्टेंट है, इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे। हम वेरिएबल्स को एक साइड में रखते हैं, नंबर्स को, कांस्टेंट्स को दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3x की वो होगी 3x इज इक्वल टू 135, और जो 84 आपका लेफ्ट साइड में था राइट साइड में जाके -84 हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू, माइनस कर दो, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से 3x इक्वल टू आपको मिल गया 51। अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो क्योंकि ये 3 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में है x के, तो ये दूसरे साइड में जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 51/3 मीन्स 17। तो x की वैल्यू आपकी 17 आ गई। अब यहाँ जब x की वैल्यू आ गई तो आपको बाकी चीज़ें निकालना बहुत इजी हो गया। तो देयरफॉर बाइचुंग सेज वो आपकी x थी, वो आपकी हो गई 17 ईयर्स, और जो फादर है उसकी एज जो है वो आपकी थी x प्लस 29 ईयर्स, यानी कि
x आपका है 17, तो 17 प्लस 29, तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 46 ईयर्स। तो ये बाईचुंग के फादर की एज हो गई। और जो ग्रैंडफादर है उसकी एज जो है वो आपकी थी x प्लस 55। तो यहाँ पे x तो आपका है कितना 17, तो 17 प्लस 55, यानी कि इसको ऐड कर लेंगे तो 7 and 5 2 कैरी 1 8 82 ईयर्स। तो ये सॉरी 72 7 and 5 12 2 कैरी 1 6 and 1 7, तो 72 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। बाईचुंग की एज है आपकी 17 ईयर्स, फादर की एज है आपकी 46 ईयर्स, एंड जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं उनकी एज है आपकी 72 ईयर्स। तो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज सॉरी 15, आज से 15 ईयर्स के बाद में रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। जो रवि की एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो व्हाट इज द रविज प्रेजेंट एज, आपको रवि की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से कर लेंगे। हम अज्यूम कर लेंगे लेट रवि's present age be x years। अब यहां पे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो अभी जब राहुल की रवि की प्रेजेंट एज x ईयर है, तो 15 ईयर्स बाद में जो रवि की एज होगी वो कितनी होगी, रविज की एज कितनी होगी 15 ईयर्स आफ्टर। इस x में जो प्रेजेंट एज है उसमें 15 ईयर्स और ऐड हो जाएगा, तो x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी। अब सिंपली यहां पे आपको बोला क्या गया है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज विल बी, दिस रविज एज आफ्टर 15 ईयर, जो रवि की एज है वो क्या होगी 4 टाइम्स होगी रवि की प्रेजेंट एज का। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x प्लस 15 है, ये जो कि 15 साल बाद की एज है, ये उसकी प्रेजेंट एज उसकी x है, तो x का 4 टाइम्स होगी यानी 4x। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल राइट साइड में है और ये इधर x है, तो इस x को आप उधर ट्रांसफर कर दो राइट साइड में, तो आपका यहाँ तो 15 ही बचेगा और ये 4x, और क्योंकि ये प्लस x है यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरे साइड में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस x। तो यहाँ से आपका मिलेगा 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x यानी 3x। और इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे ये 3 इंटू एक्स है, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 जो मल्टीप्लाई में है ये दूसरे साइड में जाके डिवाइड में आ जाएगा 15/3। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 5 15। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है जो कि आपकी ये रवि की प्रेजेंट एज थी, तो देयरफॉर रवि's प्रेजेंट एज is equal to 5 years। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर देख लें। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।